Good morning, everyone. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your EVS class. So, in today's class, we will start our chapter number 20, that is Dignity of Labor. It is given on page number 138. Okay, so now we will start with our new chapter, Dignity of Labor. So, basically, the word labor means the word that we do. Labor means the work that we do. जो different person होते हैं वो different उनका प्रोफेशन होता है, द वर्क दैट दे डू, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड एज लेबर. लाइक जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वो अपना लेबर करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो उनका लेबर होता है, जो लॉयर होते हैं वो अपने केसेस लड़ते हैं, वो उनका लेबर होता है. सो डिफरेंट प्रोफेशन का जो भी वर्क होता है दैट इज़ नोन एज लेबर. वी डू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क और लेबर. नाउ लेबर आर ऑफ 2 टाइप्स. लेबर 2 टाइप के हो सकते हैं, मैनुअल या फिर फिजिकल, एंड सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल लेबर. फर्स्ट टाइप इज मैनुअल और फिजिकल लेबर एंड सेकेंड टाइप इज इंटेलेक्चुअल लेबर. मैनुअल और फिजिकल लेबर जिसमें जो पर्सन होता है उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, वो फिजिकली कुछ वर्क कर रहा होता है. लाइक अगर मैं ड्राइवर की बात करूँ तो ड्राइवर अपने बॉडी का यूज़ करके कार ड्राइव कर रहा है या ट्रक ड्राइव कर रहा है, सो उसकी बॉडी इज़ इन्वॉल्व्ड इन द लेबर, सो दैट लेबर इज़ नोन एज मैनुअल और फिजिकल लेबर. सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल लेबर. इंटेलेक्चुअल मीन्स मेंटली, मेंटल और वी कैन से मेंटली, जिसमें हमारी थिंकिंग और रीजनिंग यूज़ होती हैं, दिस इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल लेबर. जैसे अगर मैं लॉयर की बात करूँ सो वो अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग स्किल का यूज़ करके अपने लेबर को करता है, अपने प्रोफेशन को करता है, सो दैट इज़ नोन एज एंड दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल लेबर. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लेबर, मैनुअल और फिजिकल लेबर, एंड सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल लेबर. मैनुअल एंड फिजिकल लेबर में जिसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है, जो पर्सन की बॉडी होती है वो इन्वॉल्व होती है वर्क में, दैट इज़ नोन एज मैनुअल और फिजिकल. और इंटेलेक्चुअल में जिसमें हमारी थिंकिंग या रीजनिंग स्किल यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल लेबर. इसमें हमारे साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, ये सारे प्रोफेशंस आ जाते हैं. और जो हमारे लेबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, ये सारे फिजिकल या फिर मैनुअल लेबर में आते हैं. पीपल लाइक अ मेसन. मेसन वो पर्सन होते हैं जो स्टोन रिलेटेड वर्क करते हैं. कॉबलर इज़ जो शूज़ रिलेटेड, जिन्हें हम मोची बोलते हैं. स्वीपर जो साफ सफाई करते हैं. सो ऑल दीज हु वर्क विद देयर हैंड्स डू मैनुअल लेबर. जैसा मैंने आपको बताया था, मेसन, कॉबलर और स्वीपर ये सारे अपनी बॉडी का यूज़ करके, लाइक फिजिकली अपने हैंड्स या लेग्स का यूज़ करके जो काम करते हैं वो मैनुअल लेबर होते हैं. People who work using their intelligence and exercise their judgment do intellectual labor. जो अपनी thinking skill, अपनी reasoning skill से अपने काम को करते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेबर में होते हैं. अ लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और अ काउंसलर गिव्स इंटेलेक्चुअल लेबर इन हर हिज ऑक्यूपेशन टू अर्न हर हिज लिविंग. और इंटेलेक्चुअल लेबर में लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, काउंसलर होते हैं जो आपको किसी चीज़ में काउंसिल करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो इसमें उनकी थिंकिंग और यूज़ होती है. सो ऑल दीज कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल लेबर. नाउ मीनिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर. डिग्निटी ऑफ लेबर जो कि हमारा चैप्टर भी है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूँ तो इसका मीनिंग है ऑल टाइप्स ऑफ जॉब आर रिस्पेक्टेड इक्वली. हर जॉब को हम इक्वली ट्रीट करते हैं. जैसे अगर जो एग्जांपल्स आपने इसमें पढ़े, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, काउंसलर, मेसन, कॉबलर, स्वीपर, इन सबको हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे. जितनी रिस्पेक्ट हम डॉक्टर को दे रहे हैं उतनी ही रिस्पेक्ट हम स्वीपर और कॉबलर को भी देंगे. हम किसी जॉब को ये नहीं बोल सकते कि ये जॉब अच्छी है, ये तो बड़ी जॉब है और ये जॉब छोटी है. हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते. ऑल द जॉब शुड बी एंड मस्ट बी रिस्पेक्टेड इक्वली.
So the phrase dignity of labor means all workers, whether involved in manual labor or intellectual labor, should be treated equally and respectfully. हमें सारे jobs को, सारे profession को equally, respectfully ही treat करना चाहिए. No worker, especially physical worker, should be discriminated on the basis of his her occupation. और हमें किसी भी लेबर पे, किसी भी पर्सन को उसकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए. एवरी वर्क एंड वर्कर हैज़ अ डिग्निटी. वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द वर्कर्स, क्योंकि जो भी काम कोई पर्सन कर रहा है वो अपनी पूरी विल के साथ, अपनी पूरी मेहनत से कर रहा है. सो वी शुड रिस्पेक्ट दैट. In other words, a physical laborer or worker is as respectable as an engineer or a doctor. So कोई भी वर्कर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर स्वीपर हो, कॉबलर हो, रिक्शा पुलर हो, सब इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं. डिग्निटी और रिस्पेक्ट, डिग्निटी का दूसरा नाम रिस्पेक्ट भी होता है, ये अचीव हम तभी कर सकते हैं ओनली थ्रू हार्ड वर्क, जब हम हार्ड वर्क करते हैं और अपने वर्क को सिंसियरिटी के साथ करते हैं. इट इज़ कंसिडर्ड दैट द बेगर हैज़ नो डिग्निटी ऑफ वर्क और लेबर, शी ही डज. इन फैक्ट अ बेगर डज नॉट डू एनी लेबर. बट जो बेगर, जो भिखारी जिसे हम बोलते हैं, उनके पास कोई डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं होती, ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो कुछ लेबर करते ही नहीं हैं. वो जस्ट, उन्हें ये लगता है कि उन्हें बस एज इट इज़ कुछ भी मिल जाए. किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो खुद कोई लेबर नहीं करते. दैट्स वाई उनको कोई डिग्निटी नहीं दी जाती और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उनका जो वो लेबर है उसमें कोई डिग्निटी नहीं है. देयरफॉर बेगिंग इज़ प्रोहिबिटेड, और इसलिए बेगिंग को बैन भी कर दिया है कि बेगिंग इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसमें कुछ लेबर होता ही नहीं है. एंड इट्स कंसिडर्ड एन ऑफेंस. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि लेबर क्या मीनिंग होता है, लेबर की टाइप्स क्या होते हैं, उन 2 टाइप्स का मतलब क्या होता है और उसमें कैसे कैसे प्रोफेशन आते हैं. एंड इन नेक्स्ट वी हैव स्टडीड कि डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है, कि जितने भी टाइप के वर्क होते हैं, जो लेबर होता है, उस सब को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. I hope that you all have understood. Thank you.